हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी हिंदी परीक्षा का प्रश्न पत्र हल, जो सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है हिंदी के लिए। और इससे हमें पता चलेगा यूपी में पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पेपर सोल्व करेंगे, लेकिन उससे भी अहम बात है कि जो इसकी व्याख्या दी गई है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनेंगे इनकी व्याख्या से संबंधित ही बनेंगे। तो इसमें जो डिटेल दी गई है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसे आप ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार रिवीजन करिए तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया? तो ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया। राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी। इनके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की जो रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नामक इतिहास ग्रंथों की रचना की। सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करेंगे। एक तरफ इतिहासकार है, दूसरी तरफ क्या है, नामकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो वीर गाथा काल, ए में सेकंड। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल और मिर्च बंधु ने प्रारंभिक काल। तो ए का सेकंड किस ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। जयमयंक जंस चंद्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी, मधुकर कवि के रचयिता जयचंद प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार हैं। बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नल्ला, विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो ऑप्शन ए, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल विद्यापति को राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा शिव सिंह ने। राज पंडित, कवि शेखर, कवि कंठहार तथा मैथिल कोकिल विद्यापति की अन्य नाम की उपाधियां हैं। आदिकाल के श्रृंगारी कवि विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, एक तरफ कवि है, एक तरफ उनकी रचना है। बीसल देव रासो, नरपति नल्ला, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक और खुमान रासो दलपति विजय। तो ए का सेकंड ऑप्शन बी सही है। परमाल रासो को आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी, धनपाल। भविष्य का हिंदी साहित्य के आदिकाल की अभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। पौमचर्या, रिट, नेमी, चरवैर और शंभु छंदस अभ्रंश भाषा के कवि शंभु की रचनाएं हैं। महापुराण रचना पुष्पदंत की रचना है। दोहा का सिद्ध योगी सरापा की रचना है। सरापा को राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का पहला कवि माना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो ऑप्शन डी, भक्तमाल जो है वो वीर गाथा काल की रचना नहीं है, बल्कि ये अब्दुल रहमान रचित द्वारा संदेश रासक, मधु कवि द्वारा रचित जयमयंक जस चंद्रिका, जगनिक द्वारा रचित आलाखंड, वीर गाथा काल आदिकाल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। शुद्धद्वैतवाद, शुद्धद्वैतवाद का संबंध किससे है? बल्लभाचार्य से। अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य, विशिष्टा के रामानुचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य। तो आमने सामने इनका, एक का एक में, दो का दो में, तीन का तीन और चार का चार। तो ऑप्शन किसमें बनेगा? सी। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, तसव्वुफ। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा की सूफी बेरामाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन तसव्वुफ है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, कुतुबन की मृगावती, जायसी की पद्मावत, मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, शेख नबी की ज्ञानदीप।
कासिम शाह की हंस जवाहिर आदि सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? तो ऑप्शन डी सी कुम्भन दास की। कुम्भन दास की ये पंक्तियां हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के पुष्टि मार्गी संत बल्लभाचार्य के शिष्य अष्ट छाप के कवि कुम्भन दास का है। कुम्भन दास का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। इनके कुछ पद राग कल्पद्रुम एवं राग रत्नाकर में संकलित हैं। संत कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण शाखा के भक्ति कवि हैं। इनकी रचनाओं का संकलन बीजक में। रैदास और मलूक दास भी संत कवि हैं। रैदास के लिखे 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ज्ञानबोध, भक्ति विवेक, रतन खान, धूरचरित आदि मलूक दास की रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की? ऑप्शन ए संवत 1631 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? ऑप्शन सी रसखान। रसखान की अन्य रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, अष्टायम, दान लीला एवं सुजान रसखान आदि रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं। आलम रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहकर आलम ने आलम केली नामक ग्रंथ की रचना की। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो ऑप्शन सी 7 कांड है, जो इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और लंका कांड। लास्ट में उत्तरकांड। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन सी बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार की। कृष्ण भक्त कवि बल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने रामानंद के शिष्य। अच्छा, इसमें शिष्य पूछा हुआ, नंददास के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। जिन 8 कृष्ण भक्त कवियों पर बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे कवि अष्ट छाप के नाम से जाने गए। अष्ट छाप में सम्मिलित 8 भक्त कवियों में नंददास भी हैं। नंददास गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास स्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, जबकि शेष 4 भक्त कवि कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। अबलो नसानी अबने नसेव पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी तुलसीदास जी हैं। केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ऑप्शन डी तुलसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताइए। जो संत परंपरा में नहीं आते तो ऑप्शन बी दादू दयाल नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। कौन है कृष्ण धारा के प्रवर्तक? ऑप्शन बी स्वामी बल्लभाचार्य। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। किसके? बल्लभाचार्य को। बल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति संबंधी संप्रदाय का गौड़ीय संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी केशव रीतिमुक्त धारा के कवि है। यह गलत है, क्योंकि वे रीतिबंध काव्य धारा है। आचार्य केशव रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य। इन्होंने रसिक पीरिया, कवि पीरिया एवं छंदमाला जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। रीतिबंध काव्यधारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि है। इन्होंने बिहारी सतसई नामक काव्य की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो ऑप्शन सी चिंतामणि को। चिंतामणि की अन्य रचनाएं काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार पिंगल, काव्य प्रकाश चिंतामणि की कृतियां हैं। ललित ललाम, व्रत कौमुदी, अलंकार पंचाशिका आदि मतीराम की रचना है। सतसई बिहारी की तथा रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाल आदि केशवदास की रचनाएं हैं। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी गलत है। रीतिकाल में गलत विशेषता छाटनी है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ।
रीति काल में आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण प्राय नहीं हुआ। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन और अलंकारिक रूपों में किया। रीतिकाल के कवियों ने किस में किया था? उद्दीपन और अलंकारिक रूप में। कविता में अलंकरण की प्रधानता, मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग, लक्षण ग्रंथों की रचना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारों की प्रधानता, चमत्कार, प्रदर्शन एवं श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। आचार्य भिकारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन बी काव्य निर्णय है। रीतिकालीन कवि आचार्य भिकारीदास की प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश, रस सारांश तथा छंदानव भिकारीदास की अन्य रचनाएं हैं। लोग है लगी है कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद की अन्य रचनाएं हैं। घनानंद को रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि माना जाता है और ये श्रृंगारी कवि हैं। इनकी रचनाएं सुजान सागर, बृहलीला, कोकसार, कृपाकंद तथा रसकेली वल्ली घनानंद की रचनाएं हैं। आलम भी रीतिमुक्त कवि है और आलम केली आलम की प्रमुख रचना है। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी द्विजदेव की रचनाएं हैं। कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी सेनापति। सेनापति की कवित रत्नाकर तथा काव्य कल्पद्रुम नामक कृतियां हैं के रचयिता रीतिबंध काव्यधारा कवि के सेनापति हैं। घनानंद की रचनाएं सुजान सागर, विरलीला, कोकसार, कृपाकंद तथा रसिक वेली है। प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, हिंडोला, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं ऑप्शन बी ठाकुर। शिवा बावनी शिवराज भूषण रीतिकालीन कवि भूषण की रचनाएं हैं। आलम के लिए किसकी रचना है? आलम की। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन है जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता फोर्ट कॉलेज में 1800 ईस्वी में सर जॉन गिलक्राइस्ट ने कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में पंडित लल्लूलाल एवं सदल मिर्च को नियुक्त किया गया था। किसके रूप में? हिंदी भाषा के शिक्षक रूप में। प्रारंभिक हिंदी गद्य लेखक लल्लूलाल ने प्रेम सागर और सदल मिर्च ने नासिकेतोपाख्यान नामक खड़ी बोली गद्य की पुस्तक की रचना की। निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो ऑप्शन बी कवि वचन सुधा। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन जिसका नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया तथा 1874 ईस्वी में नारी शिक्षा हेतु बाला बोधनी पत्रिका निकाली। सरस्वती पत्रिका संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुकवि नामक मासिक पत्रिका के संपादक गया प्रसाद सुख सनेही और नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक वेणी प्रसाद थे। निम्नांकित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो ऑप्शन सी रसक रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है। रसक रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है, यह एक निबंध है जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। भारत भारती राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा 1912 ईस्वी में रचित काव्य ग्रंथ है जिसमें गुप्त जी ने देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर दिया। इसी कारण भारत भारती रचना को अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। पथिक है जो रामनरेश त्रिपाठी की काव्य कृति है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन सी चोखे चौपदे। चोखे चौपदे, रसकलश, वैदेही वनवास, चुपदे चौपदे, पद पशून, प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य आदि ये रचनाएं किसकी हैं? हरिओद जी की है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की, वासवदत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो ऑप्शन डी पल्लव। पल्लव पंथ की काव्य कृति है, यह महाकाव्य नहीं है। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी छायावादी महाकाव्य तथा अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित साकेत तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्यात्मक काव्य कृतियां हैं। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापिस कर दिया था? तो ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
जूही की कली छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कृति थी। निराला की यह कविता 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इससे पूर्व निराला की इस काव्य कृति को सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित के ही वापस कर दिया था। नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास रजत नग पगतल में किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन डी, पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, यह कथन गलत है। सुमित्रा नंदन पंत उत्तरवर्ती छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। प्राकृतिक सुषमा का आलंबन रूप में चित्रण करने और प्रकृति का मानवीकरण करने के कारण सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लोकायतन पंत का महाकाव्यात्मक काव्य ग्रंथ है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो ऑप्शन डी शांति प्रिया द्विवेदी ने। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग दिए गए। पहला है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां है रहस्य, 15वां है आनंद। कामायनी का अंगिरस शांत यानी निर्वेद है। तो ये सारे क्रम से याद कर लीजिए, एग्जाम अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनसे इंपॉर्टेंट है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे ने किया था। सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया। आचार्य शुक्ल ने मैथिसन गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। मैथिसन गुप्त और ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने? आचार्य शुक्ल ने और गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन सी निराला। निराला किसकी रचना? गीतिका की। अन्य रचनाएं हैं अनामिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली, आदिवास, पंचवटी, प्रसंग, विधवा, भिक्षुक, कुकुरमता आदि। ये निराला की रचनाएं हैं। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, कानन कुसुम आदि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, चिदम्बरा, लोकायतन आदि पंत की रचनाएं हैं। पूजा फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, छायावाद और अन्य निबंध आदि मुकुटधर पांडे की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, अपूर्वा, गुल मेहंदी आदि प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल कौन से युग के कवि है? तो प्रगतिवादी युग के कवि। युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था आदि नागार्जुन की कृतियां हैं। धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ आदि त्रिलोचन की रचनाएं हैं। तथा वन पाखी सुनो, बोलने को चीड़ दो को बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, तुम मेरा मौन हो, प्रार्थना पुरुष आदि नरेश मेहता की रचनाएं हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का शाब्दिक प्रभाव है? तो ऑप्शन डी कृतिवास रामायण इसका प्रभाव रहा। राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव रहा? कृतिवास रामायण। यह निराला की एक लंबी कविता राम की शक्ति पूजा कृतिवास कृत बंगला रामायण से शाब्दिक प्रभावित है। राम की शक्ति पूजा का कथानक कृतिवास रामायण से ही लिया गया है। सन 1936 ईस्वी में लिखी गई राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता निराला के अनामिका नामक काव्य ग्रंथ में संकलित है। अत्यंत ओजपूर्ण और प्रभावशाली कविता है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, आरती और अंगारे आदि कृतियों की रचनाएं। वीणा, पल्लव, ग्राम्य, गुंजन, युगवानी, युगांत, कला और बूढ़ा, चांद, चिदम्बरा, लोकायतन आदि सुमित्रा पंतन की रचनाएं हैं। कुमकुम, उर्मिला, रश्मि रेखा, ऐपलक, हम विस्पाई जन्म के आदि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है।
मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो मुक्त छंद के हैं निराला। ऑप्शन ए, निराला को मुक्त छंद का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट कवि है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। नए मुक्त छंद के कारण ही कई प्रकाशकों ने उनकी रचनाओं को छापने से इनकार करते हुए वापस कर दिया था तथा आलोचकों ने उनकी कविताओं को कैचुए छंद की रची गई कविता कहा है। इंपोर्टेंट है, कैचुए छंद की कविताएं किसकी कहा गया था? तो निराला जी की कविताओं को। क्वेश्चन नंबर 42, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन ए, प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पेरिस में सन 1935 ईस्वी में एम फास्टर ने की थी। इसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एक शाखा 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से प्रगतिशील लेखक संघ की भारत में स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन डी, मुक्तिबोध नहीं थे। दूसरा सप्तक का समय था 1951 ईस्वी में, आगे के संपादन में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। इससे पूर्व 1943 ईस्वी में आगे के ही संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक में सम्मिलित 7 कवि नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजे कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और आगे हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ऑप्शन बी, सन 1943 ईस्वी में आगे द्वारा प्रकाशित तार सप्तक माना जाता है। तार सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं, जिनमें है नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा आगे। 1951 ईस्वी में आगे के संपादन में दूसरा सप्तक तथा 1959 ईस्वी में आगे के ही संपादन में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं, तो कौन सी कवित्री है? ऑप्शन बी, सुमन राजे। इनके अतिरिक्त चौथे सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। चौथे सप्तक का संपादन 1979 ईस्वी में हुआ था। इनके संपादक हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की रचना कौन सी है? ऑप्शन बी, हरी घास पर छंद। और अन्य रचनाएं हैं बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार, हरी और करुणा प्रभा में, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुंद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध्य वीणा, चिंता, इत्यलम, प्रयोगवादी कवि आगे की रचना है। कुरुक्षेत्र तथा हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी, धूमिल। धूमिल को सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और कल सुनना मुझे इनकी अन्य रचना है। इनका वास्तविक नाम था सुदामा पांडे। किसका? धूमिल का। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन ए, कल सुनना मुझे में। काव्य कृति पर साहित्य पुरस्कार दिया गया संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, धूमिल। वास्तविक नाम सुदामा पांडे की ये अन्य रचनाएं हैं। हिंदी का प्रथम पद उदंड मार्तन कहाँ से प्रकाशित होता था? ऑप्शन मार्तन प्रकाशित होता था, तो ऑप्शन बी, साप्ताहिक। और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और यह किस सन में हुआ? 1826 ईस्वी में। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिर्च। ऑप्शन डी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिर्च ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान की रचना की। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लूलाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर और ईसा लखा ने रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित की रचना की। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन डी, कर्म भूमि का नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं।
कर्मभूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार तथा दलित किसानों की कथा पर आधारित है। शेष तीनों उपन्यास किस पे हैं? भारत पाकिस्तान पर आधारित है। झूठा सच यशपाल का है। तमस बी सानी का। आधा गांव राही मासूम रजा का कथानक भारत पाकिस्तान पर विभाजित है। आचार्य रामचंद्र सूद द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन ए कहानी है। और यह कहानी 1903 ईस्वी में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुई? तो सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती हिंदी भाषा में लिखी गई प्रथम कहानी थी, जिसके पश्चात 1903 में पंडित रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1907 ईस्वी में बंग महिला की दुलाई वाली नामक कहानियां का प्रकाशन भी सरस्वती पत्रिका में किया गया था। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज। नामवर सिंह को मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की तरह के आलोचक नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं दूसरी परंपरा की खोज, कहानी नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। वयम रक्षाम है, ये क्या है? एक उपन्यास है। वयम रक्षाम, वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता, ढहती हुई दीवार आदि चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा है। तथा अंधेरे से परे सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, राह ने रुकी, चीवर, घरौंदे, अंधेरे के जुगनू, हुजूर काका, आखिरी आवाज, मेरी भव बाधा हरो, बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई आदि रागे राघव के उपन्यास हैं। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी राही मासूम रजा। राही मासूम रजा के अन्य रचनाएं हैं आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे, नया आने वाला कल तथा अंतराल, मोहन राकेश के राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, मकान श्रीलाल शुक्ल के तथा महाभोज और आपका बंटी बनु भंडारी के उपन्यास है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति से है? तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त से है। और यह गीत किसने गाया था इस नाटक की पाठ की? कार्नेलिया का है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह विमत किस आलोचक का है? तो ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कबीर के बारे में। सूरदास किस उपन्यास के पात्र थे? तो ऑप्शन है रंगभूमि के। सूरदास 1925 ईस्वी में लिखे गए प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि का पात्र है। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला सूरदास उपन्यास में त्याग, प्रेम, बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करता है। रंगभूमि गोदान के पूर्व प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास गोदान का प्रमुख पात्र होरी है। रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन बी कला और संस्कृति का। गेहूं शब्द भूख का और गुलाब शब्द कला का। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गेहूं शब्द किसका प्रतीक है? तो भूख का और गुलाब शब्द कला और संस्कृति का। निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? तो ऑप्शन सी निर्मला जैन। निर्मला जैन कथाकार न होकर हिंदी की प्रसिद्ध आलोचक हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, निर्मला जैन के आलोचना ग्रंथ हैं। मृणाल पांडे। नेक्स्ट है पंढरपुर पुराण तथा विरुद्ध नामक उपन्यासों की लेखिका है। प्रेम कहानी, एक पत्नी के नोट्स आदि ममता कालिया के उपन्यास हैं। यारों के यार, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, डार से बिछड़ी हुई आदि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित उपन्यास है। देखिए जो भी ये व्याख्या जितने उपन्यास दिए गए इनके अपने नोट्स बना लीजिए, लिख के याद करिए तो उससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। 63 हानुश नाटक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी भीष्म साहनी।
और अन्य रचनाएं कबीरा खड़ा बाजार में, भीष साहनी का नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक है, देवानी का कहना तथा तीसरा हाथी रमेश बख्शी के नाटक है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो ऑप्शन बी जायसी, सूर और तुलसी। त्रिवेणी के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? जायसी, सूर और तुलसी। इन्हें त्रिवेणी में भक्ति काल के 3 प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, संत शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई। ज्ञात है कि आचार्य शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर नामक समीक्षा पुस्तक लिखने के बाद मिला। राजा निर्वंशा कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी कमलेश्वर है। अन्य रचनाएं हैं तलाश, बयान, नीली झील तथा मांस का दरिया। हिंदी में नई कहानी एवं समांतर कहानी के सूत्रधार हैं कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है। यानी नई कहानी के भी कौन है प्रवर्तक? कमलेश्वर है। समांतर कहानी के हरिशंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग प्रधान निबंधकार है। रविंद्र कालिया हिंदी के समकालीन उपन्यासकार हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो कौन है? हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखे गए हास्य व्यंग निबंधों का संग्रह है। हास्य एवं व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो जैसे उनके दिन फिरे आदि रचनाएं हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन ए करबला, सॉरी ऑप्शन सी करबला। करबला तथा नाटक जो है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित 7 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, जिसमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धुरस्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री, जनमेजय का नायक। अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या की रचना है? तो यह यात्रा साहित्य है, ऑप्शन सी। और ये किसका है? ये अगे का यात्रा व्रत साहित्य है। किसी लेखक द्वारा अपनी किसी यात्रा की कलात्मक और साहित्य प्रस्तुति को यात्रा व्रत कहते हैं। ये यात्रा साहित्य का संस्करण की क्या है? परिभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो ऑप्शन ए मंटो मेरा दुश्मन, ऑप्शन डी मंटो मेरा दुश्मन किसकी है? ये इसकी नहीं है महादेवी वर्मा की। बाकी तीनों महादेवी वर्मा के रेखाचित्र हैं। ज्यादा अपनी कम पराई मंटो मेरा दुश्मन, रेखाएं और चित्र ज्यादा अपनी कम पराई उपेंद्रनाथ आस्क द्वारा लिखे गए रेखाचित्र हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही मेरा परिवार महादेवी वर्मा के रेखाचित्र हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। क्या भूल या क्या याद करूं? क्या है? आत्मकथा है, तो ए का थर्ड। ए का थर्ड किसमें? ऑप्शन बी में, तो बी होगा। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। तंत्र लोक से यंत्रलोक तक यात्रा साहित्य, मेरा परिवार रेखाचित्र। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? तो ऑप्शन बी सिंहावलोकन है। सिंहावलोकन यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कथाकार यशपाल की यह आत्मकथा 3 खंडों में है। 1951, 1952 और 1955 में प्रकाशित हुई। नीड़ का निर्माण फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, मेरा जीवन परवा वियोगी हरि की तथा मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरताई की आत्मकथाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? तो ऑप्शन डी भैरव प्रसाद गुप्त। 1956 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रारंभ हुई थी नई कहानी। इसके संपादक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। नई कविता की तर्ज पर प्रकाशित हुई नई कहानियों में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया। तलाश, बयान राजेंद्र यादव की कहानी है टूटना। मोहन राकेश की अपरिचित। मिस पाल मनु भंडारी की है यही सच है। उषा प्रेमदा की है छुट्टी का दिन तथा अमरकांत की जिंदगी है जोक प्रमुख नई कहानियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद का यह सही नहीं है। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रसूत के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत के प्रतिपादक भट्टनायक है, आचार्य मम्मट नहीं। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, आचार्य शंकु ने अनुमतिवाद का, आचार्य अभिनव गुप्त ने अव्यक्तिवाद के मत का प्रतिपादन किया है।
जय पराजय में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी द्वंद्व समास है। जय और पराजय, माता और पिता, भाई और बहन, ये इसके क्या है? उदाहरण है। भारती द्वारा रचित किरातार्जुनम का प्रधान रस कौन सा है? ऑप्शन ए वीर रस, वीर रस, ऑप्शन ए। किरातार्जुन के कुल 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करने की कथा है। किरातार्जुन में मुख्यतः वीर रस का ही परिपाक दिखाई देता है। वीर रस के अतिरिक्त इसमें श्रृंगार तथा कुछ अन्य रसों का भी गौण रूप में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 76, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषध चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो ऑप्शन बी वैदर्भी रीति की। वैदर्भी रीति श्री हर्ष द्वारा रचित नैषध चरित नामक महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग। इसमें नल दमयंती के परिणय से लेकर उसके विवाह का तक का सांगोपांग वर्णन है। नैषध चरित महाकाव्य में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए द्विगु समास। पंचवटी का समास विग्रह करने पर बनेगा 5 वटों का समूह होगा। इस शब्द के पूर्व पद पंच के संख्यावाची होने के कारण इसमें समाहार द्विगु समास होगा। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता, अव्यय समास में पूर्व पद की प्रधानता एवं समासिक पद में अव्यय होता है। सुंदर है, विहग है, सुमन है, सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें है ऑप्शन ए अधिक पद। सुंदर है, विहग है, सुमन है, सुंदर, मानव तुम सबसे, इस पंक्ति में अधिक पद दोष है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ी नखन संक आतड़नी आतड़ी रुधिर मवाद निकारी लेपती अपने मुखनी पे हर्षी प्रेत घन नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो ऑप्शन बी जुगुप्सा। अजो तरियनो ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार कौन सा है? तो ऑप्शन ए श्लेष अलंकार है। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रयुक्त हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में तरियोना शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त था, अतः यहाँ श्लेष अलंकार विधान होगा। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन बी भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगा दस निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया? तो ऑप्शन बी भरत मुनि ने। कुवलय नाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी अभय दीक्षित। आचार्य भामा द्वारा रचित ग्रंथ काव्य अलंकार और आचार्य दंडी का ग्रंथ है काव्यदर्श। पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर की रचना है। द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति पर गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन सी असंगति अलंकार है। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने दोष माने हैं? तो ऑप्शन बी 3। भरत मुनि और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 और आचार्य वामन ने 20 गुण बताए हैं। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती है, साथ ही सम चरणों के अंत में जगन होता है, वह छंद कौन सा है? बरवे, ऑप्शन बी। और इसमें कुल कितनी मात्राएं होती है? 19। गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी चंपू काव्य। चंपू काव्य में वर्णात्मक अंश के लिए गद्य का प्रयोग एवं अर्थ गौरव वाले अंशों के लिए पद का प्रयोग किया जाता है। त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू और मदालसा चंपू, जैन कवि सोमदेव सूरी द्वारा रचित यस्तिलक चंपू, भोज द्वारा रचित रामायण चंपू, अनंत भट्ट कृत भारत चंपू आदि चंपू काव्य के प्रमुख उदाहरण हैं। निर्वेद स्थायी भाव किसका है? तो ऑप्शन बी शांत रस का।